सोमवार की अष्टमी साधारण नहीं होती दोस्तों। इस दिन कई तरह के दिव्य संयोग बनते हैं। माता पार्वती भगवान शिव के मिलन का दिन है। गुरु जी द्वारा कई उपाय बताए गए हैं जो सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो में आपकी रोग मुक्ति, धन संपदा प्राप्ति, शीघ्र विवाह, पुत्र प्राप्ति इत्यादि के सभी उपाय इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए सरलतम विधि से आपको बताना चाहूंगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो तत्काल मैं आपकी हूँ और आपका चैनल है, तुरंत जो है अपने सवाल रखिएगा। मैं सभी सवालों का जवाब देती हूँ, आप सभी को पता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय आपकी रोग मुक्ति का है। आपको सरदर्द वगैरह की दिक्कत है, कोई नजला इत्यादि की दिक्कत है, अर्थात किसी भी तरह से गांठ इत्यादि हो गई है, शरीर में रोग दोष पीछा ही नहीं छोड़ते, आप बहुत परेशान हैं, तो यह एक बार उपाय करके देखिएगा। मात्र सोमवार की अष्टमी के दिन ही यह उपाय किया जाता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लेनी है 5 या 7 लौंग। ठीक है, लौंग आप सभी जानते ही होंगे, हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है। 5 की संख्या ले लीजिए या 7 की ले लीजिए। फूल वाली परिपूर्ण अवस्था में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपकी इच्छा है आप 5 लेंगे या 7 लेंगे। सुबह से लेकर शाम तक आप सभी शिव मंदिर जब जाएंगे ना, महादेव को दीपक प्रज्वलित करने और जल इत्यादि समर्पित करने, तो उसके बाद आप सभी को यह उपाय करना है। पहले जल इत्यादि समर्पित कर दीजिए, पूरी पूजा इत्यादि कर लीजिए। यही जो है उपाय करने का पूर्ण तरीका माना जाता है। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। कोई भी उपाय करें ना दोस्तों, आप सभी जानते होंगे मैं हमेशा ही ज्योतिष उपाय और पूजा पाठ की विधि भी आप सभी को बताती हूँ। तो सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में दीपक जो है प्रज्वलित करना आवश्यक होता है, तभी वह उपाय सफल माना जाता है। देवी देवताओं के लिए दीपक प्रज्वलित होता है, वह हमारे दीप जो है हमारी पूजा पाठ उपाय का साक्षी होता है। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, जल इत्यादि समर्पित करें, उसके बाद जो है कोई भी उपाय करें। उपाय करें तो इस विश्वास से करें कि महादेव इसे पूर्ण करेंगे और यह जो है फलित होना ही है, इस विश्वास से करें। और निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अब आप जो 5 लौंग लेकर गए हैं ना, वह माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अपने रोग का, अपनी दवाइयों का, आपकी पीड़ा का भान करते हुए आप सभी को 5 लौंग समर्पित कर देने हैं। थोड़ी देर वहां पर 5 लौंग छोड़ दीजिए, क्योंकि वह महादेव के स्पर्श से, माँ पार्वती के स्पर्श से और सभी देव देवताओं के स्पर्श से और मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप सभी को महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, इस कामना से मैंने यह लौंग आपको समर्पित किए हैं, आपको यह औषधि के रूप में बना देने हैं। ऐसा प्रार्थना करते हुए यह 5 या 7 जितने भी आप लौंग लेकर गए हैं, इन्हें वापस घर लेकर आ जाइए। ठीक है, घर लेकर आपको आने हैं। सुबह सुबह कुछ भी खाना नहीं है, न ब्रश करना है, न कुल्ला करना है। उससे पहले रोज एक एक जो है आप सभी को लौंग अपने घर की देहली में, अर्थात मुख्य द्वार पर खड़े होकर एक एक लौंग रोज जो है चबा चबा कर खा लेनी है। मात्र एक ही खानी है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, इससे आपके रोगों की मुक्ति होगी, यह गारंटीड है। तो पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय है, आप सभी को एक बेलपत्र लेनी है, एक चावल लेना है और एक लेना है सफेद फूल। तीनों चीजें आराम से मिल जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी दुकान, जो फूलों की शॉप है, वहां पर अगर बेलपत्री नहीं मिलती तो पुरानी वाली जो चढ़ी हुई बेलपत्री है, निर्माल्य है, उसे धोकर ले सकते हैं। एक चावल का दाना तो होता ही है घर में, है ना। मेरी कोशिश रहती है सरलतम जो उपाय है ना, जो आप कर सके, मैं करती हूँ, वही आपको बताती हूँ। कठिन उपाय हम सभी के बस का नहीं रहता, न हमें सामान मिलता पाता है, न गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारी है, न समय है। ऐसी स्थिति में आप सभी को एक बेलपत्र लेना है, एक सफेद फूल लेना है, एक लेना है चावल का दाना। तीनों को लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले जो भी आप नियम से पूजा करते हैं वह पूजा कर लीजिए। यह तीनों चीजें जो है एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देनी है। मात्र बस यही कार्य सोमवार की अष्टमी से सुबह से लेकर शाम तक, जब आपको मंदिर जाने का समय मिले, यह तीनों चीजें आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और मन ही मन, हे महादेव, इस कामना से विवाह नहीं है, पुत्र नहीं है, मांगलिक दोष है, कुंडली में विवाह जो नौकरी के योग नहीं है, कहीं ना कहीं परेशान हो, इसका जो है कर्ज बढ़ रहा है, जो भी आपके मन में बात है, अपने माता पिता स्वरूप माँ पार्वती भगवान शिव से कह दीजिए और यह चीज आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। फिर देखिएगा जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। सरलतम उपाय है, दूसरा भी करके देखिएगा, लाभ निश्चित होगा। अब सुनिए तीसरा उपाय। तीसरा उपाय
आप सभी को लेनी है एक बेलपत्री। बेलपत्री साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले लाल चंदन है तो अति श्रेष्ठ है, तो दोनों जो पत्तियां हैं ना उनमें, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप सभी को दोनों पत्तियों में लाल चंदन लगा लेना है। एक जो बची हुई बेलपत्र है उसमें आप सभी को पीला चंदन लगा लेना है, ठीक है। और जो डंडी है ना बची हुई, उस पर लगा देना है शहद, ठीक है। अब आप सभी को महादेव को यह प्रक्रिया कर ली, बेलपत्र सजा ली आपने, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से यह लगा देना है। अब आप सभी को बेलपत्र चढ़ाने से पहले महादेव पर जल इत्यादि समर्पित करना है। उस जल में से थोड़ा सा भाग बचा लेना है। आपने जल चढ़ा लिया, सारे कार्य हो गए। अब यह बेलपत्री जो है एक, जो आपने पूर्ण रूप से सुसज्जित की है, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप सभी को अपने मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जो जल बचा हुआ है उसे जो है, जो बेलपत्री वाली जो आपने चढ़ा रखा है ना अशोक सुंदरी के ऊपर, उसके ऊपर जल जो है आप सभी को दोबारा से माता अशोक सुंदरी से यह प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव से कहिए ना कि मेरे जीवन में पीड़ा है, कर्ज है, परेशानियां हैं, पीछा नहीं छोड़ती, आपको पार लगाना है, ऐसी प्रार्थना कहते हुए आप सभी समर्पित कर दीजिए यह बेलपत्री और यह जल का पात्र। बस यही सरल सा कार्य करना है जो गुरुजी कहते हैं। इस तरह से महादेव के नाम के जो उपाय हैं, कई उपाय हैं गुरुजी के, सरलतम उपाय आप सभी को बताए हैं। 3 उपाय कर लीजिए, या तो लौंग वाला कर लीजिए, या दूसरा जो बेलपत्र सफेद फूल वाला बताया है एक, यह कर लीजिए, या चंदन वाला कर लीजिए, जो आपको समझ में बैठे। 3 उपायों में से एक कर लेते हैं ना, निश्चित ही आपको लाभ होगा। करके देखिएगा, कुछ समझ में ना आया हो, पूछना हो तो तत्काल पूछ लीजिएगा। हर हर